हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मोहिता। और आज हम पढ़ेंगे डीवी स्कूल के क्लास 4 के मैथमेटिक्स के यूनिट 9 का वर्कशीट 2। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट 2, इनसर्कल द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन ईच सेट ऑफ फ्रैक्शंस। हमें क्या करना है? इनसर्कल करना है इसको, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को, जो इस सेट में यानी कि ए बी सी डी में जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होता है, देखिए ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था वर्कशीट 1 में 1/2, जब वहां पे 1/2 को शेडेड करने के लिए कहा था, फिर 2/4 को सेपरेट करने के लिए कहा था एंड 4/8 को शेडेड करने के लिए कहा था। लेकिन हर बार आप देखेंगे कि ये हाफ ही हुआ है, सर्कल हुआ है। तो कैसे हुआ है? देखिए यहाँ पे 1/2 है और ये 2/4 है, ये 4/8 है। 1/2 यानी न्यूमरेटर में 2 का इसने मल्टीप्लाई किया है तो 2 1 जा 2 हुआ, तो डिनोमिनेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई किया है यानी 2 2 जा 4 हो गया है। सेम यहाँ पर भी 2 का, फिर से यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया है तो 2 2 जा 4, तो 4 में भी जो है 2 का मल्टीप्लाई किया है, यानी न्यूमरेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है सेम नंबर से अगर जो है डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर जो फ्रैक्शन बनता है तो वो हमारा क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। देखिए दिया गया है, when we multiply the numerator and denominator of a fraction by the same number, यानी कि जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के नंबर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। ठीक है, अब देखिए वर्कशीट 2 में यही दिया गया है, इनसर्कल द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन ईच ऑफ सेट ऑफ फ्रैक्शन, यानी 1/2 दिया है ए में, तो 2/4 5/8 6/12 9/10 3/6 में से कौन सा हमारा जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, उसके लिए हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि किसमें सेम नंबर से जो है मल्टीप्लाई किया गया है। देखिए क्वेश्चन ले लिया गया है। अब देखिए 1/2 है, यहाँ पे 2 दिया है यानी कि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया गया है, तो 2 1 जा 2 हो गया, फिर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी हुआ तो 2 2 जा 4 हो गया। दैट्स मीन ये हमारा जो सेम नंबर से जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया गया है वो क्या हो गया है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अब देखिए यहाँ 5 दिया है यानी कि 5 का मल्टीप्लाई इसमें किया है तो 5 1 जा 5 हो गया है। लेकिन अब 5 का मल्टीप्लाई इसमें अगर करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो यानी कि ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि ये 5/8 दिया, 5/10 नहीं दिया है। फिर हम देखेंगे 6/12 है, इसका मतलब यहाँ पे 1 दिया है तो 6 का मल्टीप्लाई किया गया है न्यूमरेटर में, 6 1 जा 6 हो गया है, तो 6 का ही मल्टीप्लाई हम क्या करना है? 2 में करना है, यानी 6 2 जा 12। तो ये हमारा जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आ गया है क्योंकि 6/12 ये है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 9/10 दिया है, तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18 होगा, लेकिन यहाँ 9/10 दिया है, इसका मतलब ये जो है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में नहीं आता है। ठीक है, फिर 3/6 दिया है, तो 3/6 का मतलब 3 दिया है, इसका मतलब 3 यहाँ पर है, तो 3 1 जा 3, देन 3 2 जा 6, यानी कि ये भी जो है हमारा क्या हो गया है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आ गया है। ओके, इसी तरह हम बी में चलते हैं। बी में मिला हुआ है 2/3। अब 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन सा है वो हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? यहाँ दिया है 4, यानी 2 2 जा 4 होता है, 2 के टेबल में 2 टाइम्स में 4 आता है। यहाँ इसका मतलब हुआ कि न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो देन हम डिनोमिनेटर में भी 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा? 2 3 जा 6, तो ये 4/6 आया है, तो ये करेक्ट है, यानी कि ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब देखिए यहाँ 7 है, तो 7 तो 2 के टेबल में आता ही नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं 8, 2 4 जा 8, यानी कि 4 टाइम्स में हुआ है, 4 का मल्टीप्लाई किया है, तो 4 का मल्टीप्लाई हम 3 में भी करेंगे तो 4 3 जा 12। दैट्स मीन ये भी हमारा क्या हो गया? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आ गया है। ठीक है, फिर हम देखेंगे ये 10 है, यानी 5 2 5 जा 10 होता है, यानी 5 का मल्टीप्लाई किया गया न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, यहाँ लेकिन 12 दिया है, दैट्स मीन ये हमारा जो है नहीं है। फिर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई किया गया, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, यानी 10/15 ये आया है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट हो रहा है। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमारा कौन कौन सा नंबर बी में मिला है? 4/6 8/12 एंड 10/15 मिला हुआ है। फिर हम सी में चलते हैं। सी में देखिए दिया गया है 1/4। अब 1/4 से भी हम कर लेते हैं। कैसे करेंगे? हर बार हम मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे। यहाँ 2 दिया है, दैट्स मीन 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में हुआ है, तो 2 1 जा 2, तो 2 का ही मल्टीप्लाई हमें यहाँ करना है, 2 4 जा
8। तो दैट्स मीन ये हमारा जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया है एक। यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ 3 दिया है, ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में नहीं आता है। फिर यहाँ देखेंगे हम 3 दिया है, यानी 3 1 जा 3, तो 3 4 जा 12, यानी ये हमारा करेक्ट हो रहा है। हर बार बस हम ऐसे ही चेक करते हुए चले जाएंगे। यहाँ 5 दिया है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, मतलब सेम नंबर से हमें जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करते चले जाना है। अगर हमारे आंसर जो है टैली कर रहा है, मैच कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसे इन सर्कल में कर देंगे। अब देखिए ये है 3 1 जा 3, तो 3 4 जा 12 होगा, लेकिन यहाँ 8 दिया है, तो ये हमारा नहीं है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, सी में हमें मिल गया है 2/8, 3/12 एंड 5/20। नेक्स्ट हम डी में देखेंगे, 5/7 दिया है, यहाँ दिया है 6/14, यानी कि 5 की टेबल में 6 तो नहीं आता है। अगर यहाँ देखिए 7 2 जा 14 होता है, तो 5 2 जा 10 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे छोटा सा क्रॉस दे देंगे। ओके, फिर हम देखेंगे 5 2 जा 10, यानी 2 का मल्टीप्लाई किया गया है, तो 2 7 जा 14, ये हमारा जो है हमारे आंसर से मैच कर रहा है, तो हम इसे ले लेंगे। अब देखिए ये 55 है, यानी कि 11 5 जा 55, 11 का मल्टीप्लाई किया गया है, तो 11 का ही मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे, यानी 11 7 जा 77, ये करेक्ट है, यानी ये हमारा जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 5 6 जा 30 होता है, यानी 6 टाइम्स में जो है मल्टीप्लाई किया गया है, तो 7 6 जा क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 30/45 दिया है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में नहीं आएगा। फिर देखेंगे हम यहाँ पर जो है 5 4 जा 24 टाइम्स में होता है, तो 7 4 जा 28, दैट्स मीन ये हमारा जो है हमारे आंसर से मैच कर रहा है, तो ये हमें मिल गया है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन डी का भी। 10/14, 55/77 एंड 20/28 ये हमारा हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 1 ही इस वीडियो में हम लोगों ने किया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया है टिक द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पर टिक करना है। अब देखिए सेम यहाँ पर भी हम लोग वही चेक करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 4 जा 8 है, देन 3 4 जा 12, यानी 4 का मल्टीप्लाई दोनों में किया गया है, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में है, तो हम यहाँ पे टिक कर देते हैं। बी है 3/4, यहाँ 3 3 जा 9, 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो 3 4 जा 12 होगा, यानी कि ये 9/16 जो है ये हमारा क्रॉस में जाएगा, क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में नहीं है। फिर सी में हम देखेंगे 5/6 और 10/18 दिया है, यानी कि 5 2 जा 10, तो 5 2 जा 10, यानी 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो 6 में भी 2 करेंगे डिनोमिनेटर में, तो 6 2 जा 12 होगा, ये भी हमारा क्या हो गया, क्रॉस हो गया, क्योंकि ये इक्विवेलेंट में नहीं आया। फिर हम देखेंगे यहाँ पे 11 3 जा 33, यानी 3 टाइम्स में हुआ है, 3 का मल्टीप्लाई हुआ है न्यूमरेटर में, तो 3 का मल्टीप्लाई 12 में भी होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में, तो 12 3 जा 36, तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आ गया है, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किया गया है। ठीक है, फिर देखिए ई में दिया है 15 2 जा 30, 15 2 जा 30 हुआ है, तो 2 का मल्टीप्लाई हुआ है न्यूमरेटर में, तो 2 का मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में करेंगे, तो 16 2 जा 32 होगा, लेकिन यहाँ 36 दिया है, दैट्स मीन ये हमारा जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। फिर एफ में हम देखेंगे 17/20 है, ठीक है, 17/20 है, तो 17 5 जा 85 हो रहा है, यानी 5 का मल्टीप्लाई हुआ न्यूमरेटर में, तो 5 का मल्टीप्लाई हम 20 में भी करेंगे डिनोमिनेटर में, तो 25 जा 100, दैट्स मीन ये हमारा क्या हो गया है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हो गया है। अब चलिए 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दिया है राइट द नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच, यानी कि हमें क्या करना है, नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देना है सबका, मतलब ये हर बार जितना दिया गया है सबके देने हैं, और यहाँ पे देखिए ब्लैंक्स भी दिया हुआ है, तो हम लोग बुक में ही इसे कंप्लीट कर देते हैं। ए में दिया है 1/3, यहाँ 2 का देखिए मल्टीप्लाई किया है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर दिया है 1 में 3 का मल्टीप्लाई किया, यानी 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अभी हम क्या करेंगे, इसमें 1/3 मल्टीप्लाई बाई 4/4 कर देंगे, दैट्स इन 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये हमारा 4/12 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 4/12 कर सकते हैं। ओके, हम 4/12 इसे लिख देते हैं, 4/12। अब 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 5 1 जा 5 हो जाएगा ये, तो 5 3 जा 15, ठीक है, ये 5/15 हो जाएगा। फिर 6 का कर देते हैं, 6 1 जा
6, 6 3 जा 18, ओके। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, क्लियर। नेक्स्ट सी में चलते हैं, यहाँ पे भी देखिए 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर 3 का किया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर हम 4 का कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, फिर 5 का कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 6 का कर लेते हैं, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 7 का कर लेते हैं, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, ओके। फिर 6 बाई 10 दिया है, 2 का मल्टीप्लाई किया है दोनों में, 6 2 जा 12, 10 2 जा 20, 6 3 जा 18, 10 3 जा 30, फिर हम 4 का कर लेते हैं, 6 4 जा 24, 10 4 जा 40, 5 का 6 5 जा 30, 10 5 जा 50, 6 का 6 6 जा 36, 10 6 जा 60, 7 का 7 6 जा 42, 10 7 जा 70, ओके। फिर है 3 बाई 9, 3 2 जा 6, यानी 2 का किया, 3 3 जा 9, 3 का किया, अब हम 4 का कर लेते हैं, 4 3 जा 12, 4 9 जा 36, 5 का 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 6 का 6 3 जा 18, 6 9 जा 54, 7 का 7 3 जा 21, 7 9 जा 63, ओके। फिर देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में भी, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच। अभी हम लोगों ने क्या है 4 किया है, ठीक है ना, जिसमें से 2 करके दिया था और 4 हम लोगों ने आगे कंटिन्यू किया है। लेकिन अभी क्या करना है कि हमें खुद से पूरा टोटल करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो हम उसको जो है कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पहले ले लेते हैं। ए में दिया है 1/7, ठीक है, तो चलिए 1/7 हम ले लेते हैं यहाँ पर, 1/7 और 3 देना है, तो 3 इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, देन हम 3 का करेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 4 का करेंगे, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, ठीक है। फिर बी में हम चलते हैं, बी में हमें मिला है 5/8, वो ले लेंगे। इसका क्या करेंगे अभी हम, 2 का, इसमें भी 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, देन 3 का 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24, फिर 4 का 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, ओके। देन हम सी में चलते हैं, सी में हमें मिला है 9/11, 9/11, 9 2 जा 18, 11 2 जा 22, देन 9 3 जा 27, 11 3 जा 33, देन 9 4 जा 36, 11 4 जा 44। कुछ नहीं करना है, बस हमें जो है 4 का मल्टीप्लाई करते चले जाना है, 1 पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ओके। फिर 10/13 मिला है, 10/13, तो अभी क्या करेंगे हम, 10 2 जा 20, 13 2 जा 26, 10 3 जा 30, 13 3 जा 39, देन 10 4 जा 40, 13 4 जा 52। ई में फिर हम चलते हैं, ई में हमें मिला है 8/15, उसे भी ले लेते हैं। इसका भी हम सेम करते चले जाएंगे, 8 2 जा 16, 15 2 जा 30, 8 3 जा 24, 15 3 जा 45, 8 4 जा 32, 15 4 जा 60। फिर एफ में मिला है हमें 1/25, ठीक है, तो अभी 1 2 1 जा 2,
15 टू ज़ा 25 टू ज़ा 50, फिर 3 1 जा 3, 25 3 जा 75, फिर 4 1 जा 4, 25 4 जा 100। ओके, और ये हो गया हमारा वर्कशीट 2 कंप्लीट। और अगर मेरा पढ़ाया तरीका आपको अच्छा लगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हो, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।